नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। जिसे मणिपुर होना चाहिए था वह मेट्रो में घूम रहा है और जिसे सरकार से पूछना चाहिए था वह मणिपुर घूम रहा है। यह फर्क है राजनीति का, दृष्टिकोण का और नए भारत के उभरते नेतृत्व का। जी हाँ दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के आज मेट्रो भ्रमण की और उसी के साथ कल से मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को आज तोड़वा ही दिया और संयोग से मणिपुरी भाषा में एक ट्वीट करने के लिए मजबूर कर ही दिया। इसी को कहते हैं, अगर आदमी अपना काम करे तो उसका असर पड़ता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी पप्पू की संज्ञा देते रहे हैं राहुल गांधी को, आज वह कैसे पप्पू के छांव तले आ गए, इसे देखना मजेदार है। राजनीति की यही प्रक्रिया भी होती है, कब अर्श पर कौन रहे और कब फर्श पर कौन रहे, यह राजनीति की वह दिशा और प्राथमिकता तय कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता यह है कि पिछले 50 दिन के करीब हिंसा के होने वाले हैं और आज तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था और बमुश्किल आज एक बयान लिखा है जो मणिपुरी भाषा में है, जिसे हिंदुस्तान का दूसरा कोई व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाएगा। खुद प्रधानमंत्री भी नहीं जानते होंगे, भरोसे से लिखा है। लेकिन राहुल गांधी ने वह कमाल कर दिया है मणिपुर में, जो कि सत्ताधारी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह से और सबसे पहले प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद कर रहे थे कि मणिपुर के लोगों से मिलेंगे, उनके दुख दर्द जानेंगे कि हिंसा के क्या कारण हैं और कुकी और मैती समुदायों के बीच बुनियादी तौर पर क्यों मनमुटाव और गृह युद्ध जैसी स्थितियां हो गई हैं, क्यों पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और क्यों हर तरफ प्रतिबंध लगे हुए हैं। यह भी जानेंगे कि दोनों समूहों में हथियारबंद समूह क्यों आ गए हैं और पुलिस आखिरकार क्या कर रही है। यह भी जानने की कोशिश करेंगे जनता रोजी रोटी कैसे खा रही है और 50 दिन से बंद पड़े हैं स्कूल तो बच्चे क्या कर रहे हैं। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इम्फाल हो या चुराचांदपुर हो, वहां के तमाम सारे शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोग कैसे हैं, वो माएँ कैसी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वो माएँ कैसी हैं जो गर्भवती हैं और वो बीवियां कैसी हैं जिनके पति मारे गए या वो बच्चे कैसे हैं जिनके माँ बाप मारे गए। यह सब कुछ जानने का काम था प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन उन्होंने एक भी जानने की जहमत नहीं उठाई और आखिरकार राहुल गांधी पहुंचे। और इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, ये तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, रोते हुए, गले लगते हुए राहुल गांधी बच्चों का सर चूम रहे हैं। ये पोस्टर देखिए जिसमें बच्चियां कह रही हैं हम स्कूल जाना चाहते हैं। आखिरकार इसमें राहुल गांधी क्या करेंगे तो अमित शाह, करेंगे तो उनके मुख्यमंत्री और करेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन कर कौन रहा है, यह भारत देख रहा है। सिर्फ मोहब्बत की दुकान वाली बात सिर्फ दिल्ली के एक ऐसे परिवार से नहीं निकली थी जिसको राजकुमार कहते हैं मोदी, बल्कि वह परिवार का वह नुमाइंदा अब एक राजनेता के तौर पर ढल चुका है और बदलते भारत की तस्वीर की नब्ज को सबसे तेज पकड़ने वाला अगर इस भारत में कोई नेता है तो विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह राहुल गांधी ही है। और राहुल गांधी की यही अनुभवशीलता और यही जनता के प्रति लगाव है कि मणिपुर जैसे जगहों में जहां की पत्रकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां सरकार के नुमाइंदे नहीं जा रहे हैं, जहां जान का खतरा लगातार बना हुआ है और जिनके परिवार के लोग लगातार, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, मारे गए हों, वह व्यक्ति अगर मणिपुर की जनता के बीच जाता है तो जाहिर तौर पर कम से कम एक एहसास दिलाता है कि भारत आपका ही है। अन्यथा आज मणिपुर की जनता का एक हिस्सा 1949 की स्थिति में आ गया है। वह सोच रहा है भारत से जुड़े ही क्यों, वो सोच रहा है कि यह नफरत का माहौल बना ही क्यों। वो समझना चाहता है कि इतने सालों से जो आतंकवादी संगठन लगभग घुटने टेक चुके थे या खत्म होने की कगार पर थे, वह फिर क्यों उठाए। आखिर इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई रोल है या नहीं, या फिर वो मेट्रो और कभी अमेरिका और कभी कहीं टहलते ही रहेंगे। अपने देश की जनता को जानने का काम जो राहुल गांधी ने किया है, वह बता रहा है
कि आने वाले भविष्य में भारत की तस्वीर कैसी होगी। इन तस्वीरों से अगर आप गुजरते जाइए तो पूरे मणिपुर के हालातों से एक बार आप गुजरते चले जाएंगे और आपको महसूस होगा कि ये लोग पिछले 50 दिनों से किन बुरी स्थितियों में जी रहे हैं। क्यों उन्हें लग रहा होगा कि भारत का प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री नहीं है? क्यों उन्हें लग रहा होगा कि हमें हिंदू और क्रिश्चियन में बांटकर आरएसएस के लोग तमाशा देख रहे हैं? क्यों उन्हें लग रहा होगा कि उनका उपयोग किया गया है और उनको तबाह कर दिया गया है? और उन्हें याद आ रहा होगा कि एक समय में आरएसएस ने क्यों लिखा था कि क्रिस्तान के सीने में हमने खंजर भोंक दिया है। क्या ये वही खंजर का असर है जिसमें दो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पहली बार इस कदर बंट गए हैं कि दोनों एक साथ बैठना नहीं चाहते? किसी शांति वार्ता की सफलता की स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं। और क्या इन्हीं वजहों को जानकर प्रधानमंत्री मोदी उतना भी लफ्ज नहीं खोल पा रहे हैं जितना अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 के गुजरात दंगों में खोला था? राजधर्म निभाने की भी बात नहीं कह पा रहे हैं अमित शाह से मोदी, क्योंकि सभी जानते हैं कि मणिपुर के एन वीरेन सिंह का कोई मायने और मतलब नहीं है। जितने लाइन बोलेंगे अमित शाह, जितना केंद्र से जाएगा आदेश, उतना ही करेंगे। और आज जो नाटक हुआ है, इस वीडियो को देखिए। आज जो नाटक हुआ है एन वीरेन सिंह को लेकर कि उनके समर्थकों ने उनके इस्तीफा पत्र को फाड़ दिया है, असल में ये नहीं हुआ है। हुआ ये है कि कहा यह गया था कि राहुल गांधी का जिस तरह से व्यापक प्रचार हो रहा है और पूरे देश की जनता, यहां तक कि पार्टी के भीतर, आरएसएस की भीतर यह सुगबुगाहट हो चुकी कि जो काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था वो राहुल गांधी कर रहे हैं और इससे पार्टी को बहुत आघात पहुंचेगा, पूरा पूर्वोत्तर 2024 में हाथ से निकल जाएगा। तब जाकर आज मणिपुरी में उन्होंने ट्वीट किया है और एन वीरेन सिंह को कहा है कि ना, राहुल गांधी के रहते अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के दबाव में वह काम हो पाया है जो 50 दिन से भाजपा नहीं कर रही थी। होना तो है इस्तीफा, इस्तीफा के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि एन वीरेन सिंह मुख्यमंत्री से ज्यादा एक जाति और कुनबे के नेता बन के रह गए। ऐसे में उन्हें इस्तीफा तो देना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी ने भाजपा को मजबूर करा दिया कि आज वो अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले। लेकिन दिल्ली से फिर आदेश गया कि नहीं, यह क्रेडिट भी राहुल गांधी को जाए, यह अच्छा नहीं है। खैर, इस क्रेडिट के देने और न देने से राहुल गांधी के राजनीतिक सफर पर कोई असर पड़ता दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी एक मैच्योर, समझदार और कूटनीतिक रूप से एक सफल नेता बन रहे हैं। उसका एक मील का पत्थर मणिपुर की यह यात्रा साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह इस बात में भी नहीं है कि 2024 में तस्वीर बदलेगी। संदेह इस बात में नहीं है कि पूर्वोत्तर में जिस तरह से भाजपा ने आपसी लड़ाई का यह एक नया रास्ता बना दिया है कि पूरा देश अब जहां कहीं भी संघर्ष या आपसी टकराटे हो रही हैं तो लोग कहने लगे हैं कि ये अगला मणिपुर बना देंगे। इसलिए मणिपुर को सरकार संभाल पाएगी, इसकी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। खासकर वैसे प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास खो दिया है जिन्होंने 50 दिन से मुंह नहीं खोला है। आखिर भारत की सीमा के लोग हैं, वो अपने लोग हैं, उनके लोग सेनाओं में हैं, हमारे देश के विकास में हैं, जीडीपी में हैं। उनके लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, उठते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, और उनके घर ये तबाही है, गृह युद्ध जैसी हालत है जिसमें सीधे जिम्मेदार भाजपा के डबल इंजन की सरकार है। और इस पर यह असंवेदनशीलता प्रधानमंत्री मोदी की यह बताती है कि यह व्यक्ति किस तरह इस देश को और इस देश के इंडिजिनस सोसाइटी, आदिवासियों को, मूल निवासियों को किस तरह आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका भी यह एक उदाहरण है। इस उदाहरण से जनता इस बात को समझने लगी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री हमारे अपने देश, अपने मुल्क की चिंता किए बगैर किसी तरह का समाधान नहीं दे पा रहे हैं। कश्मीर का कोई समाधान निकला नहीं, लेकिन एक अगला मणिपुर हो गया चलने के लिए, और वहां गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं। और आप थोड़े जानकार हो मणिपुर के या ज्यादा, लेकिन इतना मानेंगे कि 1947 के बाद यह पहली बार है कि किसी राज्य की पुलिस बटी है। यह पहली बार है कि राज्य में पूरी मशीनरी ध्वस्त है। यह पहली बार है कि लोग खुद हथियारों के लैस हैं और पुलिस वालों ने आधार कार्ड लेकर हथियार बांट दिए हैं। ये सब पहली दफा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है कि असलियत अब जमीन पर जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है उतरते जा रही है। शुक्रिया आप सबका बातचीत सुनने के लिए, धन्यवाद।
जन ज्वार जनता की मीडिया।